मेरे पास लेक्चररशिप की डिग्री थी और रेडियो में फ्रीलांसिंग करती थी। जब मुझे दोनों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो तुम अब लेक्चरर बन जाओ या तुम अब रेडियो प्रेजेंटर बन जाओ। इतने साल लगा के लेक्चरर बन गई ना, वही तो बनना था, मगर रेडियो तो नहीं छोड़ सकती। रेडियो छोड़ा तो फिर सारे ख्वाब मर जाएंगे। मेरा नाम साइमा है और आप मुझे रेडियो पे सुनते हैं। रेडियो पे मैं दिखती नहीं हूँ और इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ के लिए वार्न करती हूँ कि आपके सामने आऊँ तो आपका दिल धक से रह जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कटरीना को आना था और मधुबाला को आना था, लेकिन मैं वो नहीं। मैं जो हूँ आपके सामने हूँ। मेरी आवाज़ ही पहचान है, एक दौर में सच था, लेकिन अब नहीं। अब तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे चेहरा भी आपकी पहचान है। काश कि वो दुनिया होती जहाँ पे हमने जो रिश्ते अपनी आवाज़ से बनाए, दिलों के साथ बनाए, रूह के साथ बनाए, वो वैसे ही रहता। लेकिन अब ये हकीकत है कि हम दिखते हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं इतनी पोइट्री क्यों पढ़ती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज़्यादा कविताएं क्यों पढ़ती हूँ, और बाद में पता चला कि क्यों पढ़ती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मुझे खुद को समझना था कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपना करियर कहाँ बनाना चाहती हूँ। मैंने वो सारी पढ़ाई की। मैं एक्चुअली लेक्चरर बनना चाहती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे फादर, मेरे अब्बू लेक्चरर थे। तो वही मतलब पुरानी वाली बात, जो अब्बू हैं वही हम भी बनेंगे। तो वो सारी पढ़ाई मैंने की और मैं लेक्चरर बन गई, डिग्री भी मिल गई, लेकिन मैं रेडियो में आ गई। ये सवाल मेरे सामने भी उतना ही बड़ा था जितना किसी और इंसान के सामने था। तो फिर पोइट्री ने मुझे बताई एक बहुत बड़ी बात मेरे बारे में, जो मैं हमेशा सोचती थी गलत है। हर इंसान मुझे कहता था तुम बहुत प्रैक्टिकल हो, आज भी कहता है तुम बहुत प्रैक्टिकल हो। इसका मतलब ये कि तुम अपने सारे डिसीजंस अपने दिमाग से लेती हो। एक्सेल शीट पे सब कुछ बना होता है। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी एक्सेल शीट पे ही बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सबसे ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनती हूँ। मेरा दिल सबसे ज़्यादा बोलता है और मैं बार बार उसको दबाती हूँ। और वो पॉइंट था जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी और रेडियो में चुनना था, टीचिंग और रेडियो में चुनना था, जहाँ पे पहली बार ज़िंदगी में मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और मैं रेडियो में आ गई। क्योंकि उस वक्त तक मुझे शर्मिंदगी नहीं होती थी अपने दिल की आवाज़ सुनने में, उससे पहले होती थी शायद। इसलिए मैं खुल के भी नहीं गाती थी, मैं छुप छुप के गाती थी। हर वो चीज़ जो मेरा दिल करता था मैं छुप छुप के करती थी। मगर रेडियो में आना एक डिसीजन था जहाँ पे पहली बार मैंने अपने दिल की बात सुनी। और उसके बाद मुझे अपने बारे में सबसे पहली चीज़ समझ में आई कि मुझे अपने दिल की सुननी है। और फिर मैं दिल की सुनती गई, सुनती ही चली गई। बहुत बार ऐसा हुआ जब रेडियो पे कुछ बोलने का दिल करता था और हमें कहा जाता था इसकी इजाज़त नहीं है, यू कांट बी टॉकिंग अबाउट इट। मगर बोलना तो मुझे था, वरना मैं घुट के मर जाती। तो पढ़ दिया मैंने, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बस इसको पढ़ने में ही मैं बहुत कुछ बोल गई। तो कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। लोग कहते थे उस मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकते, आप इस इशू पे बात नहीं कर सकते, मगर मैंने हर इशू पे बात किया। आप इस दौर में ये सारी बातें नहीं कर सकते तो मंटो की किताबें उठा ली, मंटो को पढ़ दिया। मंटो ने तो कहा कि 1 लाख हिंदुओं को मारकर आपने क्या सोचा कि आपने हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया। देखिए वो अभी तक जिंदा है। और 1 लाख मुसलमानों को कत्ल करके क्या सोचा, इस्लाम ख़त्म हो गया? वो अभी भी जिंदा है। मंटो ने कहा, मैंने पढ़ा, मैंने भी कहा, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आया। पोइट्री की आड़ में, एक्चुअली इतनी सारी राइटिंग्स की आड़ में हम इतनी कुछ बातें कह पाते हैं जिनकी हमें इजाज़त नहीं होती। ज़िंदगी में एक रिश्ता आया और उसने मुझसे बोला हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने सोचा नहीं। तो साहिर पढ़ दिया और कह दिया वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
कह भी दिया, हो भी गया, और ज़िंदगी आगे बढ़ भी गई। तो मैंने हर मोमेंट पे रियलाइज़ किया है इस सिचुएशन में वो कौन सा शायर है, वो कौन सा पोएट है जो मेरी मदद करेगा। नीरज ने सिखा दिया कि प्यार किसे कहते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी एक बातें, और हम ढूंढते रह जाते हैं प्यार किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े सारे जवाब कविताओं से मिले, हर वो जवाब जो मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए। बल्कि आज दूसरी सूरत होती है, सवाल उनकी तरफ से आते हैं और जवाब मैं उनको दे देती हूँ। मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मुझे पोइट्री ने सिखाया है। सो मेरी ज़िंदगी में वो दौर आया था जब मेरे पास लेक्चररशिप की डिग्री थी और रेडियो में फ्रीलांसिंग करती थी। पार्ट टाइम था, एक्चुअली शौक था मेरा। और एक मोमेंट आया था जब मुझे दोनों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो तुम अब लेक्चरर बन जाओ या तुम अब रेडियो प्रेजेंटर बन जाओ। उस दिन मैं झिल्लाई भी घर गई थी और मैंने अब्बू से बोला था मुझे नहीं करना कुछ भी। वो इधर से खींच रहे हैं, ये इधर से खींच रहे हैं, मुझे नहीं जाना इन दोनों के पास। उस दिन अब्बू ने बताया था मतलब तुम दोनों कर सकती हो, अब तुम्हारा डिसीजन होगा। ज़िंदगी में पहली बार अब्बू ने मुझे बोला था अब तुम्हारा डिसीजन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रात थी वो। और उस रात मैंने सोचा कि क्या करूं मैं, इतने साल लगा के लेक्चरर बन गई ना, वही तो बनना था, मगर रेडियो तो नहीं छोड़ सकती। रेडियो छोड़ा तो फिर सारे ख्वाब मर जाएंगे, मगर मैं म्यूज़िक के से दूर नहीं जा सकती। उस रात मैंने कहा कि अब मेरा दिल मुझसे भीख मांग रहा है कि रेडियो की तरफ चली जाओ, और मेरा दिमाग मुझे डिक्टेट कर रहा है कि नथिंग डूइंग, आप लेक्चररशिप ही लेंगी। बस उस रात मैंने फ़ैसला किया कि अब मेरा दिल मुझसे कभी भीख नहीं मांगेगा। उस दिन दिल को राजा बना दिया और अगली सुबह जाके रेडियो ज्वाइन कर लिया। तो दिल और दिमाग में दिल को चुना और उसके बाद हमेशा दिल को चुना। ज़िंदगी में एक सवाल हर वक्त हमारा पीछा करता है, हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में, हर डिसीजन के वक्त, कि हम अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की सुने। एक क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। दिल बहकाता ज़रूर है लेकिन गुमराह नहीं करता। दिमाग वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भर सकता है जिससे हम गुमराह हो जाएंगे। तो जब भी एक ऐसा मोड़ आए जहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाए कि दिल तो ये कह रहा है और दिमाग ये, दिल के साथ जाइए। और दिल जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए दिमाग लगाइए। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.